डॉक्टर हर्षवर्धन, फिजिशियन कार्डियोडायबिटोलॉजिस्ट। लास्ट प्रीवियस विगत कई वर्षों से अपने बिहार वासियों का सेवा दे रहा हूँ। इसी क्रम में जो हमारे मन में बहुत वर्षों से थी कि वर्षों से एक दिली इच्छा थी कि समाज के लिए जो इस फील्ड में है जो भ्रांतियाँ बनी हुई हैं, खासकर अस्पताल को लेकर और डॉक्टर के प्रति जो समाज का नज़रिया है वो बड़ा गड़बड़ है, कुछ अच्छा भी है कुछ ख़राब भी है। तो उसी को सुधार हेतु या उसी में एक आमूलचूल परिवर्तन के लिए जो हमने प्रतिबद्ध होकर दृढ़ता के साथ अस्पताल की संरचना की शुरुआत कई जिलों से किया और आज मुंगेर की धरती में सेवा का अवसर मिला, वहाँ के बाद जमुई में मिला और आज इस आरा के धरती पर माँ बखोरापुर काली के पावन पवित्र स्थल पर ये सेवा करने का मौका मिला। और इसी क्रम में कई अच्छे लोगों से छोटा भाई प्रशांत, उनकी पत्नी सानिया और हमारे गार्जियन बड़े भैया मनोज भैया जो सब मिलकर हम लोग एक इस अस्पताल को जो मूर्त रूप देने जा रहे हैं, ये कई मायने में इस ज़िले के लिए एक नया आयाम स्थापित करेगा। ये इसके लिए हम लोग सभी प्रतिबद्ध हैं और इस बारे में सिलसिलेवार ढंग से अगर मैं बताना चाहूँगा तो आप जैसे जैसे सवाल करेंगे मैं आपके उत्तर देता जाऊँगा और सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर किस कारण से, किस लिए और किस रूप में इसकी स्थापना हुई और क्या आगे होना है। कई तरीके का नाम आता है, ग्लोबल नाम है, तो पारस नाम है, आपने सिर्फ इमरजेंसी शब्द का क्यों आपने? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर संख्या में किसी भी मरीज का मृत्यु होती है तो उसका दो कारण, एक तो प्रॉपर डायग्नोसिस का नहीं होना, दूसरा जो जहाँ पे इन सारी चीज़ की सुविधा है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। जहाँ तक मेरा कंसर्न है, नॉर्मली सबसे ज़्यादा मरीज हम लोग हार्ट अटैक का देखते हैं। तो अगर हार्ट अटैक किसी भी मरीज को होता है और अगर राजधानी पहुँचने में किसी को 2 घंटा, किसी को 4 घंटा, किसी को 6 घंटा लगता है, जो अपना पटना मुख्यालय के पूरे बिहार का स्थिति है, तो अगर पेरीफेरी एरिया में ही उनका प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए तो वो इंटीरियर वाल एमआई है, इंफीरियर वाल एमआई है, एंटेरोलेटरल वाल एमआई है, हार्ट अटैक का 4 घंटा के अंदर मरीज पहुंच चुका है, इसमें अगर हम लोग इसको प्रॉपर थ्रोम्बोलाइसिस कर दिया जाए तो उनका अंदर का सारा क्लॉट उनका तक का खत्म हो जाएगा, तो हमको आगे चल के एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उस मरीज को बचा पाएंगे। तो ये प्रॉपर डायग्नोसिस सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उससे पहले ज़रूरी है कि सही समय पर सही जगह पहुँच जाना। यही एक सबसे प्रथम कारण है जो हम जिला मुख्यालय में जहाँ भी कहीं भी अस्पताल की स्थापना हो रही है कि आप हर वो चीज़ जो जिसके लिए आप बाहर जाते हैं, चाहे पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, वो आपको इसी मुख्यालय में मिले। यही प्राइमरी उद्देश्य। देखिए पीएमसीएच में अक्सर लोग रेफर होकर चले जाते हैं, तो जैसे वहाँ पे टाटा आपका हार्ट का है, तो क्या जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ मौजूद है, क्या आरा इमरजेंसी में भी मौजूद है? देखिए, अगर दुनिया की जितनी भी बीमारी का इलाज है, अगर एक पार्ट को छोड़ दिया जाए जो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हार्ट अटैक में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी, तो बहुत कम केस होता है जिसका प्राइमरी पीसीआई हम लोग करते हैं। क्योंकि मेरा फील्ड भी कार्डियोलॉजी ही रहा है, विगत कई वर्षों से हमारे गुरुदेव रहे हैं डॉक्टर बीवी भारती, डॉक्टर विकास सिंह, सभी हमारे आइडियल भी रहे हैं, कलीग भी रहे हैं, सीनियर भी रहे हैं और हम लोग पीएमसीएच में भी रहे हैं, एम्स में भी रहे हैं। तो जो बातें छन के आती है वो ये है कि प्राइमरी पीसीआई की ज़रूरत 2 से 4% मरीज में पड़ता है, हार्डली। या तो वैसा केस रास्ते में एक्सपायर हो जाता है या तो फिर लोग 99% समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या है, जो पेरीफेरी का स्थिति है। तो इसके लिए हम लोगों को जो कैथ लैब की स्थापना है जिसमें कि ये संभव है, उसकी स्थापना अलग से करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों का एक बजट पास हुआ है हमारे कोर कमेटी में, जो हम सभी मेंबर हैं सारा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में, कि एक कैथ लैब की स्थापना इस पड़ाव के बाद, चूँकि वो अत्यंत ज़रूरी नहीं है, अगर मरीज सही समय पर पहुंच जाएगा, हम तुरंत में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी नहीं करते हैं, तो अगर हम थ्रोम्बोलाइसिस कर दें तो मरीज हमका जीवन बचा लें। सर, ये हॉस्पिटल कितने बेड का आप लोगों ने खोला है? अभी 35 बेडेड का है, रनिंग हॉस्पिटल है और इसमें 15 बेड आईसीयू का रखा है हम लोगों ने, 2 इमरजेंसी है और बाकी प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम है, जनरल वार्ड्स है। इस तरह आरा में बहुत सारे आपके अस्पताल हैं और आपने इमरजेंसी खोला है, शब्द अच्छे हैं, तो क्या इलाज भी अच्छे होंगे? सर, ये सवाल का जवाब तो मैं बोल के नहीं देना चाहता हूँ और मैं
कर्म में यकीन करता हूँ और मैं पूर्णतः उसी चीज़ उससे में कैसे आप अपने आप को बेहतर मानते नहीं, उसमें एज ए हमारे एक तरफ हर्षवर्धन जी हैं और दूसरी तरफ मेरे छोटे भाई प्रशांत और डॉक्टर सानिया हैं। देखिए, कहने में तो यह है कि जो बादल गरजता है वो बरसता है, तो हम लोग कथनी में नहीं बोल सकते। हम लोग, हमारी टीम करके दिखाएगी और हमारे पेशेंट ही हमारे प्रचारक होंगे। जब उनको अच्छा समुचित इलाज उचित दाम पे, अपने आरा में क्या है कि भाई डॉक्टर ये हो रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई लूट रहा है, ये सब जगह नहीं चलेगा आरा इमरजेंसी में। और जो हमारे भाई लोग हैं उनको आरा के ऋणी हैं, बिकॉज हम लोग आरा के पैदा हुए हैं, आरा पले बड़े हैं, तो अपने समाज को ऋण उतारना है। जैसे डॉक्टर प्रशांत एम्स में थे, तो एम्स में सेवा दे रहे थे। डॉक्टर सानिया एम्स में उनका इंटर्न के बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई। हमने बोला आपको कहीं नहीं, आप इस धरती पर पैदा हुए, इस धरती का ऋण है, आप इस धरती का ऋण उतारिए। और देखिए, बिजनेस पैसा है बात, कोई भी बिजनेस का एक असूल होता है कि जब आप बिजनेस करिएगा तो जरूर कुछ पैसा कमाएंगे, लेकिन जो हॉस्पिटल है एक सेवा भाव से है। और इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर सानिया, उनकी भरपूर कोशिश हो कि आरा के लिए ये हॉस्पिटल एक वरदान के रूप में साबित हो। मनोज जी, आप मैं वेल सेटल हैं, आपने वहाँ पे अपना वेंचर डाला है। आप पहले यहाँ पे लोगों को होटल चेन दिया, अब आप हॉस्पिटल सेक्टर में आ रहे हैं। मोटो सर इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ